इस बार सीधियां गोलियां मारी जा रही हैं। दोस्तों, किसान एक बार फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए निकल पड़े हैं। कई किसानों का ग्रुप 13 फरवरी तक दिल्ली एकत्रित होकर प्रोटेस्ट करेंगे। यह सुनते ही सरकार सभी राज्यों के बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर पुलिस और पीएससी के जत्थों को तैनात कर दिया है, मानो वो किसान नहीं टेररिस्ट हैं। खैर, हम सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किसान बार बार प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या प्रोटेस्ट करने पर सरकार की तरफ से कोई समाधान नहीं मिल रहा? और सबसे बड़ा सवाल, किसान आखिर प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? और इस प्रोटेस्ट का शुरुआत कब और क्यों हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। We're getting in more details as far as the farmers' protest. Farmer protest. The farmer protested. Farmers protest. दोस्तों, किसानों के प्रोटेस्ट का शुरुआत 2020 में हुआ, जब बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए 3 नए बिल को इंट्रोड्यूस किया। पर किसानों के हिसाब से ये बिल उचित नहीं था, जिसके वजह से किसान प्रोटेस्ट करने लगे। आखिर तीनों कानून क्या थे और किसान इससे सहमत क्यों नहीं हुए, पॉइंट में समझते हैं। प्रोड्यूस ट्रेड इन कॉमर्स। इस कानून के अंतर्गत सरकार चाहती थी कि किसान अपने माल को बाहर स्वतंत्रता पूर्वक बेच सके, लेकिन किसानों को यह डर था कि इस कानून से राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई मंडियों का महत्व खत्म हो जाएगा, जिससे जो भी फसलों पर एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा और बड़ी कंपनियां सीधे किसानों से माल कम दाम पर खरीदेगी और बाजार में महंगे दामों पर बेच देगी, जिससे किसानों का मुनाफा नहीं होगा और उनकी आय कम हो जाएगी। एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फर्म सर्विस एक्ट। इस कानून को लाकर सरकार चाहती थी कि किसान और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट कर लें, जिससे किसान को पहले ही निश्चित मूल्य का आश्वासन मिल जाए। इस पर किसानों का डर था कि वे इस तरह बड़ी कंपनियों के नियंत्रण में आ जाएंगे, जिससे वो अपने खेतों की कीमत खो देंगे और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई विवाद हुआ तो किसान को न्याय पाने के भी सीमित रास्ते होंगे। अमेंडमेंट एक्ट। इस कानून के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं आती हैं, जैसे अनाज, दलहन, आलू, प्याज, इन सभी वस्तुओं को कुछ व्यापारी स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे मार्केट में इन सभी चीजों का शॉर्टेज होने की वजह से महंगा हो जाता है। तब ये व्यापारी इसे धीरे धीरे बेचने लगते हैं और इन सभी कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। पर किसानों को ये डर था कि जब बड़ी कंपनियों को वस्तुएं स्टोर करने की कानूनन आजादी मिल जाएगी तो ये कई व्यापारियों के बराबर अकेले खाद्य सामग्री स्टोर कर लेंगे और जिससे मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी और इससे ना ही किसानों का फायदा होगा और ना ही आम नागरिकों को। पर सरकार अपने बात पर अड़ी रही और किसान अपने बात पर। और कई बार समझौते के लिए सरकार और किसान के बीच बैठक भी हुई, पर कोई हल नहीं निकला, जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट लगभग 1 साल तक चला। इस बीच सरकार किसानों को रोकने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाए, जैसे वाटर कैनन का यूज करना, आंसू गैस के गोले दागना, रोड ब्लॉक्स करना, रबर बुलेट का यूज करना। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आंकड़ों से 183 फार्मर्स को अरेस्ट भी किया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रोटेस्ट के दौरान 700 से ज्यादा किसान की मृत्यु भी हो गई। फिर भी किसानों ने प्रोटेस्ट करना नहीं छोड़ा। तब जाकर सरकार को घुटने टेकने पड़े और तीनों कानून को वापस लेना पड़ा। तो फिर हमारे दिमाग में एक और सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने तीनों कानून वापस तो ले लिए, तो फिर किसान प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं और वो क्या चाहते हैं और उनकी मांग क्या है? तो हम किसानों की मांग के कुछ मेजर पॉइंट्स को समझते हैं। कई सारी फसलों पर एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो रेमन मैग्सेस और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से फसलों का दाम तय करना, किसानों और मजदूरों का कर्ज माफ करना, 2013 के भूमि अधिग्रहण को लागू करना, जिसमें सरकार को किसी भी भूमि को लेने से पहले किसानों से लिखित सहमति और जमीन की सरकारी रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा देना, 2021 के लखीमपुर खीरी हत्याकांड के दोषियों को सजा देना। इस पॉइंट्स के आगे हम समझेंगे कि आखिर लखीमपुर खीरी हत्याकांड क्या है। विश्व व्यापार संगठन की वापसी और मुक्त व्यापार समझौते को रद्द करना, किसानों और कृषि मजदूरों को पेंशन दिया जाए। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हुई थी, उनके परिवार को मुआवजा देना और उनके एक सदस्य को नौकरी
जानकारी दिया जाए। बिजली संशोधन एक्ट को रद्द करना, जिसमें सरकार प्राइवेट कंपनियों को संचालन की अनुमति दे देगी, जिससे बिजली का पर यूनिट का दाम बढ़ सकता है। मनरेगा के तहत 100 दिनों की जगह 200 दिनों तक काम देना और रोजाना 700 रुपए उनकी मजदूरी हो। नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर कड़ी सजा और जुर्माना लगाया जाए, जिससे बीज की गुणवत्ता में सुधार हो और आम जनता को भी अनाज और सब्जी के नाम पर जहर न खाना पड़े। मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करना। इन सभी मांगों को सरकार पूरा नहीं कर रही, जिसमें लखीमपुर खीरी हत्याकांड भी है। दरअसल 3 अक्टूबर को किसान लखीमपुर खीरी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए 4 किसानों को कुचल दिया, जिससे उनकी वहीं मृत्यु हो गई। दोस्तों, उसके बाद किसान बार बार प्रोटेस्ट करते रहे और उनको सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलता रहा और किसान के द्वारा कहे गए किसी भी कानून को लागू नहीं किया गया, जिसके वजह से किसान एक बार फिर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार नहीं होना है तो स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो को जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।